नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर एक फरमान जारी किया है कि हर मदरसे और हर स्कूल में ये फरमान जारी रहेगा। अब ऐसे में हम नोएडा के एक मदरसे पे मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो जो वंदे मातरम का एक आदेश है सरकार के द्वारा, वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं और यहाँ के जो मौलवी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे और कुछ बच्चों से जानने का भी प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे साथ मौलवी साहब हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के मदरसे में अभी वंदे मातरम हो रहा या नहीं हो रहा। क्या सर अभी जो आदेश आया है योगी आदित्यनाथ का फॉलो हो रहा है? मैम, अभी जो आदेश आया है, ताज़ा आया है, हाँ। मदरसों के लिए जो योगी जी ने हमारे गाइडलाइन जारी की है, हम उसको फॉलो करेंगे। हाँ। फॉलो करेंगे। अभी कर नहीं रहे? अभी तक जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होता था तब होता था। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? मतलब जैसे जो वंदे मातरम वो तो प्रेयर है, वो तो रोज होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों होती है? हाँ। और लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये होती है। हाँ। और जब 15 अगस्त होता है और 26 जनवरी होती है जब वो होता है। अच्छा, तो हम थोड़े बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। तो अगर आप बात करा दें, क्योंकि अभी जिस तरीके से फ्राइडे का वक्त है, थोड़ी नमाज पढ़ लें फिर आ जाएंगे। अच्छा, नमाज बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे? जी, सब पढ़ेंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर कितने देर तक नमाज चलेगा? बस 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ, फिर आ जाइए। 1 घंटा, चलिए ठीक है। अभी लेकिन अभी तो बच्चे 2 बजे से नमाज स्टार्ट होगा ना? नहीं, अभी वक्त थोड़ा 1 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बहुत है हमारे लिए, तो आप 15 मिनट बात करा दीजिए, तब तक वो फिर आराम से नमाज पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ जी। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा दिमाग में। नहीं, क्यों डिस्टर्ब रहेगा? दिक्कत क्या है? मतलब डिस्टर्ब क्यों रहेगा? अब लोग आ रहे हैं नमाज में, थोड़ा सा तो आपको लोग आ रहे हैं, लोग अपना नमाज करेंगे ना सर। बच्चे अपना नमाज करेंगे, उसमें और लोगों से क्या मतलब है? तो यहाँ पर कहाँ है बच्चे, हम उनसे जानना चाहेंगे। ये देखिए, ये नोएडा का मदरसे है और यहाँ पर बच्चे भी हैं। अभी सर कह रहे हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही केवल वंदे मातरम होता है, लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार ने फरमान जारी किया है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि हर जगह कंपलसरी हो गया डेली के लिए, तो करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, लगातार देश प्रेम से जोड़ने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से तमाम ऐसी गतिविधियाँ निकल कर आई, उससे कहीं ना कहीं एक लोगों को जोड़ने का भाव कहीं ना कहीं सरकार के मन में है। तो वो लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही जानने का हमारा भी एक रुझान है। यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, ये वंदे मातरम जो जिस तरीके से सरकार ने लागू किया, सही किया है? हम तो पढ़ा लिखा जाहिल, अंगूठा टेके मौलाना साहब से पूछिए ना, हमको क्या मालूम। अच्छा ठीक है, आप बता देंगे। अच्छा ठीक है, योगी जिस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, सही है? जो सही कर रहे हैं वो सही है, जो सही नहीं कर रहे हैं वो सही नहीं है। सही क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? अब बहुत सा काम है, कितना गिनावेंगे हम। अच्छा। अब इतना दिमाग है, लेकिन जो सही काम है उसको सब सही कहता है, जो गलत है उसको सब गलत कहेगा। कौन सा गलत लगता है आपको? अब हमको क्या लगेगा, हम तो अब मरने वाले हैं, हमको क्या पता। अरे मरने से पहले इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि जो सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं, ये तो पूछो। लोग जो कहते हैं कि ये अच्छा हुआ तो हम समझते हैं अच्छा हुआ, जो कहते हैं खराब हुआ तो खराब हो गया। तो क्या कहते हैं लोग? बोलते थोड़ा, हम कहीं जाते हैं खाना पीना खाए पर पड़े रहते हैं बिस्तर में, हमें क्या लेना। अच्छा, तो आपके बच्चे तालीम तो लेते होंगे ना मदरसे बच्चे लोग हैं मदरसे में, तो अभी नहीं है, पहले पढ़ते थे। अच्छा, तो अभी स्कूल जाते हैं? हॉस्पिटल में है? नहीं, कोई नहीं, हमारा सब लड़का बड़ा बड़ा अपनी नौकरी कर रहा है बाहर मार में। अच्छा। हाँ, तो मतलब अभी सरकार बढ़िया काम कर रही है, आप संतुष्ट हैं एकदम? बढ़िया भी करती है, न भी करती है। सब लोग कहते हैं भाई ये खराब हो गया, ये अच्छा हो गया। तो जो कहते हैं कौन सा खराब हो गया? अब हमको क्या बतावे, जो कहता है उसे सुन लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बताना नहीं चाह रहे, मतलब मन में है कुछ लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। बच्चे कहाँ हैं, तो मतलब ठीक है। तो देखिए, हाँ जी, लेकिन इसके पहले भी जैसे अभी सरकार तमाम ऐसे जो बदलाव करने की कोशिश सर कर रही है मदरसे में। सुन लीजिए, हम मौलवी हैं, मजहब के आदमी हैं। जी। मेरा मजहब ये सिखाता है, जो मुल्क की सरकार है उसके तमाम रूल को उस नागरिक को फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अकीदे से हिट करती हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा आदमी पीछे हटता है। अच्छा। लेकिन योगी जी जो भी कर रहे हैं इस वक्त में, वो बज़ाहिर कुछ आदमियों को, मुस्लिमों को बुरा लगता है। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे दंगों पे पूरा कंट्रोल योगी जी ने कर लिया, दंगों पे पूरा कंट्रोल कर लिया। रोज़मर्रा की जो खानदानी राजनीति थी उसको ख़त्म कर दिया योगी जी ने। सब कॉमन काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं हर दौर में रही हैं, हर ज़माने में रही हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं जो लाइक हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं। मैं योगी जी के फैसलों से राज़ी हूँ। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो योगी जी जो मुस्लिम कम्युनिटी को एकदम पहुँचती है। अलबत्ता कौन सी वो चीज़ है? वो बहुत सारे बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं, नहीं हम छोटे लोग हैं, योगी जी के हर फैसले को हमारे सर के आंखों पे है। अच्छा। हम शासन का भी उतना ही एहतराम करते हैं और प्रशासन का भी। ये जो प्रशासन खड़ा है मेरे साथ, ये अपनी कितने बच्चों को छोड़कर कितनी ड्यूटी दे रहा है, इनकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। इनकी मेहनत उसी को दिखती है जो इंटेलेक्चुअल, जो देश हित में, देश के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इनकी मेहनत दिखती है। तो मतलब आप देश हित में काम कर रहे हैं, आप वंदे मातरम मतलब आप पूरी तरीके से लागू करेंगे? अब पूरी तरीके से हम लागू करेंगे। हम रोज पढ़ाएंगे, हम याद भी कराएंगे बच्चों को। अच्छा। ज़बानी। अच्छा, यहाँ मदरसे में किस तरीके की शिक्षा, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या कुछ बताएंगे? क्योंकि अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं सर, इतने देर से मैं बोल रही हूँ। बच्चे अभी मैम ये है कि बच्चा बहुत छोटा है, मदरसा थोड़े बच्चे हैं अभी हमारे पास। हमें 4-5 बच्चे भी चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो ये देखिए बच्चे आ रहे हैं। तो अभी मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। जी आप मुझे बिल्कुल बताइए। हाँ, कि मैं ये कह रही हूँ जो अभी प्रशासन ने जो मैं अभी आपने बोला प्रशासन था के कि तमाम फॉलो को फॉलो करूंगा। अच्छा, मैं ये इस कह रही हूँ देश का नागरिक हूँ। जी। हाँ, मैं मुल्क की जो कानून प्रक्रिया है उसको सबको अपनी जिंदगी में लागू करूंगा। अच्छा, लागू करेंगे, बढ़िया बात है। लेकिन जो लोग लागू नहीं करते हैं, और मदरसों में बहुत सारे मौलवियों को ऐतराज है, जो जिन मौलवी को ऐतराज है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि सब मौलवी जो इंटेलेक्चुअल तबका है हमारा, वो किसी बड़ी जगह में शासन और प्रशासन की निगरानी में जमा हो। जमा होने के बाद जो बेहतर संदेश हो देश हित में, उस पर फॉलो किया जाए। अच्छा अच्छा, सर प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जैसे जब वंदे मातरम की या भारत माता की जय बोलने की बारी आती है, तो मजहब और धर्म क्यों बीच में आता है? क्योंकि ये तो देश की बात है ना। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिनको सही हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? अगर जिसका वो समझने में और समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर इंसान अपनी सतह से, अपने इल्म से समझता है चीज़ों को। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार आज नहीं है, सरकार को तो तकरीबन अब मोदी जी गोया के तीसरे टर्म में आए हैं। पहले यूँ कहते थे लोग मोदी जी खा जाएंगे, सब ऐसे ही खा रहे हैं कोरमा बिरयानी में। हम सब लोग खुशहाल हैं, कोई खाया किसी को? तो नहीं, जैसे ये कहा जाता है, जैसे आपने बोला कुछ चीजें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें क्लियर नहीं कर सकते, बड़ों के लिए नहीं बोल सकते मैम, ये चाहते हैं। तो मौलवी के लिए बोल सकते हैं, जो मौलाना है, जो मौलवी हैं, उनके लिए तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो मदरसे में बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो अलाउ नहीं है बोलना वंदे मातरम, हम सजदा केवल एक लोग ही करते हैं। उस पे मैम हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा हमें मोमेंट दीजिए, हम बड़े लोगों से कंसल्ट करके ये बात भी हम आउटपुट कर देंगे। अच्छा, बड़े लोगों से भी आप कंसल्ट करेंगे? वो बड़ा लोग कौन है? वो बड़े मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद साहब हैं, और जमात अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, इनकी संगठन है जो बड़े लोग। अच्छा, ये लोग जैसे डायरेक्शन देंगे, जैसा वो डायरेक्शन देंगे वैसा ही करेंगे। आपका अपना कुछ वो मतलब ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है? कुछ चीज़ों मजहब के एतबार से बड़ों की बात को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, वो हमारे बड़े हैं। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए, इंडिविजुअल कुछ अपना उसमें इंटेलेक्चुअल पॉइंट नहीं है, वो जो बड़े लोग आदेश देंगे वही करेंगे। छोटू, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनस। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू ज़बानी। अच्छा, वंदे मातरम होता है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, कौन 15 अगस्त को होता है? 26 जनवरी को होता है? जी। हाँ, कब 15 होता है? अगस्त और 26 जनवरी को होता है यहीं पे अंदर। अच्छा, राष्ट्रगान होता है? जी। सुनाना। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना। कितने साल से पढ़ रहे हो बाबू? 1 साल। 1 साल से? 1 साल से आपको राष्ट्रगान नहीं याद हुआ? चलिए, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुज़ैफा। अच्छा, आपको भी राष्ट्रगान याद है? जी। सुनाइए। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर थल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, चाहे जब जय गाथा। नहीं याद है ठीक से, आपको याद है? जी। सुनाइए।
जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविणोत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय 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 है। ठीक है। आपको याद है मैं ये कह रही हूँ कि वंदे मातरम होता है? जी अच्छा, कब होता है? अभी नहीं होता। अच्छा, कब होता है? हाँ? अभी नहीं होता। ठीक है, तो कब होता है? अभी मैं नया आया हूँ, कब, कितने दिन पहले आए हो? यही 1-2 महीने हुए बस। 1-2 महीने से पहले अभी रिसेंट में योगी जी का वो आया है, आदेश आया है कि वंदे मातरम होना चाहिए। आपको पता है उसके बारे में? अच्छा, किस क्लास में हो छोटू? मैं हाँ, अभी नया आया हूँ तो 2nd क्लास में। 2nd क्लास में। अच्छा, क्या उम्र है? मेरी 14। 14 साल, 2nd क्लास में आप। अच्छा, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मैथ उर्दू। अच्छा, और कौन कौन सी प्रेयर होती है सुबह? यहाँ पे उर्दू भी होती है, मतलब राष्ट्रीय गान भी होता है। उर्दू में कौन सी प्रेयर होती है, सुनाओगे? वो थोड़ी बहुत है, हाँ, सुनाओ। लब्बे आती होती है। हाँ लब्बे आती, हाँ, सुनाओ। वो इससे याद है। अच्छा, आपको याद है? उर्दू में कौन सी प्रेयर होती है, सुनाना। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ठीक है। तो अभी आप किस क्लास में हो? ठंड में 3rd में हो। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो? हिंदी इंग्लिश मैथ और जो हमारी पढ़ाई रहती है उर्दू अरबी वगैरह सब। हिंदी इंग्लिश में हिंदी में कौन कौन सा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अभी मास्टर साहब छुट्टी पे चल रहे तो इसकी वजह से हम पढ़ाने नहीं आ पाए। तकरीबन उन्हें 1 महीना हो गया बीमार चल रहे भी हुए। 1 महीने से आपने हिंदी नहीं पढ़ी है? जी बीमार चल रहे ना, भी मास्टर साहब हमारे। अच्छा, इंग्लिश में क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर? अभी मैं छोटे छोटे उससे सिखा रहे हैं ना अभी हमें। हाँ, तो 3rd क्लास में है तो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अच्छा, ठीक है। उर्दू का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? वो तो हिंदुस्तानी कायदा है, हिंदुस्तानी कायदा। सुनाना हिंदुस्तानी कायदा। वो है समय याद नहीं करते हम, वो ऐसे देख के पढ़ते सिर्फ। अच्छा, देख के पढ़ते हैं। जी तो मतलब बस उर्दू का याद है आपको, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है? अभी टीचर ही नहीं है? जी टीचर तो है पर वो छुट्टी में भी घर गए ना, बीमार की वजह से, शादी थी उनकी कुछ। अच्छा, शादी थी। तो शादी की वजह से बच्चों का भविष्य यहाँ पर दांव पे लगा दिया है। और 1 महीने से हिंदी के टीचर नहीं आ रहे, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है उनको पता नहीं है। और चलिए, और भी ये अभी केवल 3 बच्चे हैं। आपके पास बुक्स लेके आते हैं? नहीं मास्टर साहब अपने वहाँ से ही लगाते हैं घर से। मास्टर साहब एक बुक में लाते हैं और सबको पढ़ाते हैं? बैग में जी एक बुक से सबको पढ़ाते हैं? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे? जो सिखाते हैं टेबल वगैरह सब बताओ। टेबल पहाड़े गिनतियाँ। अच्छा, ठीक है। कौन सी गिनती बताते हैं? 2 1 2 2 4 2 6 8 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। 2 के अलावा और कौन कौन से याद है टेबल? 10 तक याद है अभी। 10 तक याद है। और क्या पढ़ाते हैं टेबल के अलावा? बॉबल्स। अच्छा, वो याद है? तो ये देखिए, अभी बच्चों को, ये 3 बच्चे हैं, एक 2nd क्लास में और 2 3rd क्लास में। और यहाँ पे अभी शिक्षा का आलम ये है। तो सर, क्या आपको लगता है कि मदरसे बेहतर है या फिर स्कूल की शिक्षा ज़्यादा बेहतर हो सकती है? देखिए, मज़हब के एतबार से तो मदरसे की तालीम बेसिक ज़रूरी है। हाँ। लेकिन दुनियावी तालीम कंपलसरी है। अच्छा, हमें दुनिया में जीने के लिए दुनिया की एजुकेशन कंपलसरी है। तो दुनिया की तालीम कैसे होगी जब 1 1 महीने टीचर छुट्टी पे रहेगा? नहीं मैम, हाँ।
टीचर छुट्टी पे है तो लेकिन आएगा वो। कब आएगा सर, जब पूरा सेशन निकल जाएगा बच्चों का? नहीं, हमारे यहाँ सेशन से नहीं पढ़ाता, हमारे यहाँ जैसे सबक पढ़ते हैं उर्दू के ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो क्लास वाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्लाई कर रहे हैं, 5वीं तक हो जाए। सब माइनर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 14 साल का बच्चा नहीं, माइनर इससे होता ये है? बड़े 14 बच्चे हैं साल। बस, इससे सब छोटे तो बच्चे। 14 साल का बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ रहा है सर? मैम 14 साल का बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ रहा है सर? लेबर के क्लास के बच्चे हैं। लेबर क्लास के बच्चे हैं? मतलब अब इनका क्लास ऊपर नहीं जाएगा, मतलब लेबर के बच्चे हैं तो लेबर ही रहेंगे 14 साल के, क्योंकि अब ये दो साल में 14 से 16 साल के हो जाएंगे। आप बताइए अब जाएंगे, कब जाएंगे? अभी जल्दी इनका पूरा इनका एक साल में आप पढ़ा के इनको 12th करा दीजिएगा? नहीं, वो बेसिक वो इनको डायरेक्ट उसमें करवाएंगे, 6ठी से 8वीं में जो एडमिशन होता है। 6ठी से 8वीं में? हाँ, अभी सेकंड private क्लास में 6ठी से 8वीं में करा दीजिए प्राइवेट जो होता है सर। मतलब हवा में बात करके, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ी ना मैम, बच्चों का आपका भविष्य, आप- बच्चों का भविष्य सर क्या कर रहे हैं? मतलब आप 1 महीने से टीचर नहीं आया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 6ठी से 8वीं में भेज देंगे। मतलब ये बच्चों का फ्यूचर है। अभी कह रहे हैं कि लेबर क्लास के बच्चे हैं तो मतलब वो उनके बच्चे 14 साल के अभी उसी में पढ़ रहे हैं। चलिए, मैं अब बच्चों को आपने बुलाया नहीं तो ठीक ही है, अब क्या बोलें सर। अब देखिए ना, 3 बच्चे खड़े हैं, उनको राष्ट्रगान नहीं याद है, किसी बच्चों को कुछ नहीं याद है, उनको हदीस याद है पूरी तरीके से। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेडिकल स्टोर करता हूँ। अच्छा, वंदे मातरम सरकार ने, योगी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो हर मदरसे में, हर स्कूल में होगा। आप उससे एग्री करते हैं? मतलब करते ही हैं, जब गवर्नमेंट के अंडर है तो कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के अंडर है इसलिए कर रहे हैं, या फिर वो सही डिसीजन है वो इसलिए कर रहे हैं? ये तो देखिए मैम, ये तो इंटेलेक्चुअल डिबेट है, पर्सनल पर्सपेक्टिव हर आदमी का होता है, उसमें आदमी सोचेगा पहले। बट ये है कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में मोरालिटी तय करने की अपनी अपनी तरीका होता है। मेरी बात सुनिएगा पहले, मोरालिटी तय करने का, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है। तो तो सब्जेक्ट देश इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से चलता है, या फिर खुद के पर्सपेक्टिव से चलता है, या फिर जो रूल एंड रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है? मैम, देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पर्सनल पर्सपेक्टिव हर आदमी में, डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी होती है फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, तो हर आदमी को अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी है, खुली। आज़ादी है। ठीक है। योगी जी ने जो करा वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और हर चीज़ पे माना जाएगा। अच्छा, पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है डिफरेंट, नहीं डिफरेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर नमाज का समय हो गया है और लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानने का हमने प्रयास किया। देखिए ये पूरा यहाँ पर, ये पूरे जमात यहाँ पर लगी हुई है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जो बच्चों का भविष्य आप देखिए कहाँ पर है और क्या कहता है। फ़िलहाल अभी जो यहाँ की स्थिति है, हम नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ पर इस तरीके का हालात अभी चल रहे हैं। फ़िलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर और इन सारे तथ्यों को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।